पढ़ा था सोमैटिक सेल प्रोटीन, दैट इज एससीपी। तो लास्ट क्लास में हम लोगों का ये क्या था, टॉपिक कंप्लीट हो चुका था। तो आज के इस सेशन में हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं टिश्यू कल्चर। तो टिश्यू कल्चर में क्या हो रहा है, आप लोग नाम के बेसिस में ही पता लगा सकते हो टिश्यू कल्चर होता क्या है। हम लोग इसमें क्या करने वाले हैं, टिश्यू कल्चर में सबसे पहले टिश्यू को क्या करते हैं, कल्चर करते हैं, उसको नर्चरिंग पे रखते हैं, ग्रो करते हैं, उसको बोलते हैं हम लोग टिश्यू कल्चर बोल के बोलते हैं। ठीक है, तो लेट्स बिगिन विथ न्यू टॉपिक दैट इज टिश्यू कल्चर। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम लोग टिश्यू कल्चर के डेफिनेशन को देखेंगे, टिश्यू कल्चर होता क्या है बोल के। तो फर्स्ट है, इट इज मेथड ऑफ ग्रोइंग अ प्लांट सेल। तो इसमें क्या होता है, आप लोगों को टिश्यू कल्चर में क्या देखने को मिलेगा, यहाँ पे क्या होता है, इट इज अ मेथड ऑफ ग्रोइंग अ प्लांट सेल। तो यहाँ पे क्या बोल रहे हैं, एक मेथड है जिसमें हम लोग प्लांट सेल को ग्रो करते हैं, टिश्यू यूज करके, ऑर्गन यूज करके, है ना, दो चीज यूज करके हम लोग प्लांट सेल को ग्रो कर सकते हैं। फर्स्ट आता है हमारा टिश्यू और सेकेंड आता है ऑर्गन। इन दोनों में से आप लोग कोई एक चीज भी ले सकते हो। ठीक है, उसके बाद है नेक्स्ट, इन एन आर्टिफिशियल न्यूट्रिएंट मीडियम बोल के बोल रहा है। ठीक है, इसमें क्या बोल रहे हैं आप लोगों को, फर्स्ट हम लोग क्या करेंगे, प्लांट सेल को ग्रो करेंगे, ग्रो करने के बाद उसमें दो चीज आप लोग ले लेंगे, एक टिश्यू या ऑर्गन, दोनों में से कोई एक चीज ले लोगे, और उसके बाद आर्टिफिशियल न्यूट्रिएंट मीडियम को यूज करके ग्रो करना है उसको अंडर एस्पेटिक और स्टीराइल कंडीशन को। तो वहां पे क्या बोल रहे हैं, यहाँ पे अंडर एस्पेटिक और स्टीराइल कंडीशन बोलते होता है। अब एस्पेटिक बोले तो क्या होता है, यहाँ पे फ्री फ्रॉम माइक्रो ऑर्गेनिजम्स। ठीक है, तो एस्पेटिक कंडीशन में क्या होता है, आप लोगों को क्या मिलता है यहाँ पे, वो क्या होता है, फ्री फ्रॉम माइक्रो ऑर्गेनिजम्स होते हैं, उसको हम लोग एस्पेटिक कंडीशन बोलते हैं। एंड उसके बाद स्टीराइल को क्या बोलते हैं हम लोग, यहाँ पे स्टीराइल क्या होता है, यहाँ पे भी क्या होता है, एब्सेंस ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिजम्स। ठीक है, तो यहाँ पे क्या हो रहा है, आप लोगों को एब्सेंस ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिजम्स मिल जाएगा। एस्पेटिक में आप लोगों को क्या बोल रहे हैं, फ्री फ्रॉम हार्मफुल माइक्रो ऑर्गेनिजम्स। यहाँ पे जो हार्मफुल माइक्रो ऑर्गेनिजम्स रहते हैं, बैक्टीरिया हो, फंगस हो, जो भी हार्मफुल रहते हैं प्लांट को, वो क्या होते हैं, वो एस्पेटिक कंडीशन में फ्री रहता है। मीन्स कोई भी हार्मफुल माइक्रो ऑर्गेनिजम्स आप लोगों को नहीं मिलेंगे। और उसके बाद स्टीराइल कंडीशन में क्या होगा, यहाँ पे एब्सेंस इज नथिंग बट एब्सेंट होते हैं माइक्रो ऑर्गेनिजम्स लाइक बैक्टीरिया, फंगस एंड एक्सेट्रा एक्सेट्रा। तो वो क्या होता है, एब्सेंट रहता है स्टीराइल कंडीशन में। ठीक है, इतना क्लियर हो गया। नेक्स्ट होता है प्रोवाइडेड, दीज आर प्रोवाइडेड। अब क्या हो रहा है, यहाँ पे एस्पेटिक कंडीशन और स्टीराइल कंडीशन किससे प्रोवाइड होता है बोले तो, कंट्रोल्ड कंडीशन ऑफ लाइट एंड टेम्परेचर। हम लोगों को प्लांट सेल ग्रो करना है, टिश्यू या ऑर्गन ग्रो करना है, कंडीशन लाइट एंड टेम्परेचर, उनका जो लाइट होता है हम लोगों को थोड़ा बहुत लाइट प्रोवाइड करना है। एंड उसके बाद टेम्परेचर क्या होता है, रूम टेम्परेचर के हिसाब से हम लोगों को मीडियम या लो बेसिस पे रख के उन लोगों को कंट्रोल मीडियम पे कंडीशन पे रख के हम लोगों को उनको ग्रो करना है, उसको बोलते हैं हम लोग टिश्यू कल्चर। ठीक है, टिश्यू कल्चर क्लियर हो गया, क्लियर। तो लेट्स गो विथ टोटिपोटेंसी। नेक्स्ट है हम लोगों को यहाँ पे टोटिपोटेंसी है। तो टोटिपोटेंसी में क्या बोल रहा है, इट इज द एबिलिटी। तो क्या हो रहा है यहाँ पे, टोटिपोटेंसी क्या होता है, एक एबिलिटी होता है प्लांट सेल का। ठीक है, हर एक प्लांट में एबिलिटी होती है, हर एक प्लांट सेल में एबिलिटी होती है ग्रो अप करने की। तो यहाँ पे हम लोग क्या देखेंगे, टोटिपोटेंसी में भी सेम प्रोसेस देखेंगे। ठीक है, क्या हो रहा है यहाँ पे, इट इज द एबिलिटी ऑफ प्लांट सेल। जो प्लांट सेल की एबिलिटी रहती है वो क्या होती है, एबिलिटी टू मल्टीप्लाई। हर एक एनिमल सेल में देख लो, हम लोगों के सेल्स में भी क्या होता है, वहाँ पे आप लोग हम लोगों के सेल्स में क्या देख सकते हो, माइटोसिस, मियोसिस, उसमें क्या होता है, मल्टीप्लाई रिजेनरेशन की एबिलिटी होती है। वैसे ही क्या होता है, टोटिपोटेंसी में भी, प्लांट में भी एक टोटिपोटेंसी एबिलिटी रहती है, प्लांट सेल में टोटिपोटेंसी प्रेजेंट रहता है। वो क्या होता है, ये एबिलिटी प्रोवाइड करता है प्लांट सेल को मल्टीप्लाई करने के लिए। अगर अब सपोज ये है, यहाँ पे एक प्लांट सेल है, ठीक है, अभी प्लांट सेल है, ये प्लांट सेल क्या करेगा, इसकी एबिलिटी क्या होगी, मल्टीप्लाई करने की, है ना। इससे क्या होगा, इसको हम लोग डिवाइड कर देंगे तो और एक प्लांट सेल मिल जाएगा। वैसे ही हम लोग डिवाइड करते जाएंगे तो और एक नया नया हम लोगों को प्लांट सेल मिलते जाएगा। ठीक है, और उसके बाद मल्टीप्लाई होने के बाद क्या हो रहा है, वहां पे रीजेनरेट होता है न्यू प्लांट में। ठीक है, सिंपल सा है। टोटिपोटेंसी में क्या हो रहा है, एबिलिटी ऑफ प्लांट सेल की एक एबिलिटी होती
होती है जो मल्टीप्लाई करती है। फर्स्ट क्या हो रहा है, सेल क्या कर रहा है, प्लांट सेल क्या कर रहा है, मल्टीप्लाई हो रहा है। मल्टीप्लाई होने के बाद रीजेनरेट करता है ना। क्या देखते थे हम लोग यहाँ पे, प्लांट सेल डिवाइड हो गया, नए नए सेल्स मिल गए हम लोगों को। सेल्स मिलने के बाद क्या होता है, वहां पे न्यू प्लांट मिल जाता है हम लोग को, है ना, न्यू प्लांट मिल जाता है। बिकॉज वहां पे क्या हो रहा है, मल्टीप्लाई होने के बाद रीजेनरेट हो रहा है प्लांट सेल। प्लांट सेल रीजेनरेट होने के बाद हम लोगों को कौन मिल रहा है, न्यू प्लांट मिल रहा है। ठीक है, क्या क्लियर हो गया। तो नेक्स्ट है हम लोगों का एक्सप्लांट। हाँ, तो एक्सप्लांट देखो क्या हो गया, टिश्यू कल्चर देख लिया हम लोग। टिश्यू कल्चर देखने के बाद टोटिपोटेंसी देख ली है। टोटिपोटेंसी होने के बाद एक्सप्लांट है। अब एक्सप्लांट को हम लोग क्या बोलते हैं, उसका मीनिंग क्या होता है, इसमें हम लोग देखेंगे। ठीक है, अब एक्सप्लांट में क्या हो रहा है, इट इज एनी पार्ट ऑफ प्लांट लाइफ। तो ये क्या हो रहा है, ये एक पार्ट है, कौन सा भी क्या है, एक पार्ट है प्लांट का। उसमें पार्ट में आप लोग देख सकोगे सेल एक मिलेगा आप लोगों को, टिश्यू भी हो सकता है, ऑर्गन भी हो सकता है ना। एक पार्ट होता है प्लांट सेल का। अब यहाँ प्लांट सेल है, अब इसका कौन सा भी पार्ट ले लिए हम लोग, उसमें क्या हो गया, टिश्यूज प्रेजेंट होते हैं, ऑर्गन्स प्रेजेंट होते हैं, और उसके बाद क्या होता है, ऑर्गन्स जो ग्रो अप होते हैं प्लांट सेल में, वो भी हम लोगों को मिल गया, है ना। एक सेल में क्या हो गया, तीनों के तीनों या चारों के चारों प्रोसेस हम लोगों को एक ही सेल में मिल जाता है ना। तो वो पार्ट हो गया प्लांट लाइफ, सेल, टिश्यू, ऑर्गन, ग्रोइंग, टेस्ट ट्यूब। तो हम लोग क्या कर रहे हैं, उस प्लांट सेल को हम लोग क्या कर रहे हैं, टेस्ट ट्यूब में ले रहे हैं। अब क्या कर रहे हैं, ये क्या है, टेस्ट ट्यूब है, समझ लो ये टेस्ट ट्यूब है। इसमें क्या कर रहे हैं हम लोग, एक प्लांट सेल के सेल्स ले लिए या ऑर्गन ले लिए, कुछ भी ले लिए, सेल्स ले लिए, टिश्यू ले लिए, ऑर्गन ले लिए, उसको क्या करें हम लोग, क्या करें, टेस्ट ट्यूब में ले लिए। टेस्ट ट्यूब में ले लेने के बाद उनको क्या करते हैं हम लोग, ग्रो करते हैं। ठीक है, विद द बेसिस ऑफ टेम्परेचर एंड लाइट के हिसाब से क्या करते हैं हम लोग, टेस्ट ट्यूब में ही प्लांट ग्रो होता है। ठीक है, अब क्या हो गया हमारे पास, क्या बना गया, एनी पार्ट ले लिए हम लोग, प्लांट का एक कौन सा भी पार्ट ले लिए। अब हमारे पास एक प्लांट है, समझ लो। अब प्लांट का छोटा सा ये लीफ है, ये लीफ को हम लोग कट करके इस टेस्ट ट्यूब में डाल दिए। ठीक है, अब टेस्ट ट्यूब में डालने के बाद क्या हो गया, प्लांट क्या हो गया, वहां पे ग्रो होता है ना। अब सपोज एक एग्जांपल ले लो, मनी प्लांट है। मनी प्लांट का आप लोग कौन सा भी एक स्टेम या कौन सा भी एक पार्ट रख दो टेस्ट ट्यूब में या कॉनिकल फ्लास्क में, वो क्या होगा, पानी डाल दो उसमें। पानी डालने के बाद क्या होता है, वो ऑटोमेटिकली ग्रो अप होता है। कुछ दिनों के बाद आप लोग चेंजेस देख सकते हो, एक 15 डेज 25 डेज में आप लोगों को चेंजेस मिल जाएगा। बिकॉज वहां पे क्या कर रहे हैं हम लोग, कौन सा प्रोसेस यूज कर रहे हैं, एक्सप्लांट का प्रोसेस यूज कर रहे हैं। बिकॉज उसकी वजह से क्या हो रहा है, मनी प्लांट ग्रो हो रहा है। अब यहाँ पे भी हम लोग सेम ही कर रहे हैं। अब क्या कर रहे हैं, मनी प्लांट लेंगे। ठीक है, एक मनी प्लांट है, मनी प्लांट का एक स्टेम ले, स्टेम लेने के बाद क्या करें हम लोग, उसको टेस्ट ट्यूब में या कोनिकल फ्लास्क में पानी डाल के उसको रख दिए। पानी डाल के रख देने के बाद वहां पे क्या हो गया, 25 डेज से 30 डेज के बाद आप लोग क्या देखोगे, चेंजेस क्या देखोगे, वहां पे ग्रो अप होने के चेंजेस देखोगे एंड न्यू लीव्स अपीयर होंगे आप लोग के प्लांट में। तो ये हो गया। ठीक है, उसके बाद टेस्ट ट्यूब में ग्रो अप होने के बाद वहां पे क्या कंटेन होता है, आर्टिफिशियल न्यूट्रिएंट कंटेन होता है। उसमें हम लोग क्या करेंगे, आर्टिफिशियल न्यूट्रिएंट्स कंटेन होते हैं टेस्ट ट्यूब में। उसके बाद अंडर स्टेराइल कंडीशन में उसको रख देते हैं। ठीक है, अब क्या करें हम लोग, फर्स्ट ऑफ ऑल एक्सप्लांट में क्या करे थे, प्लांट का कौन सा भी पार्ट लिए थे, सेल हो या ऑर्गन हो, उसको क्या कर दिए थे हम लोग, टेस्ट ट्यूब में रख के ग्रो अप कर दिए थे। ग्रो अप करने के बाद उसको क्या कर रहे हैं, अंडर कंटेनिंग आर्टिफिशियल न्यूट्रिएंट मीडियम में कंटेन कर दिए थे। उसके बाद उसको किस कंडीशन में ग्रो अप करें हम लोग, स्टेराइल कंडीशन में। पहले बोल चुकी हूँ व्हाट इज मीन बाय स्टेराइल कंडीशन बोल। ठीक है, एक्सप्लांट कंप्लीट हो गया। तो उसके बाद एक्सप्लांट का ही और एक दूसरा पॉइंट है, वो है द न्यूट्रिएंट मीडियम। अब क्या हो गया यहाँ पे, न्यूट्रिएंट मीडियम की बात चल रही है। नेक्स्ट पॉइंट में क्या हो रहा है, एक्सप्लांट का ही दूसरा पॉइंट है न्यूट्रिएंट मीडियम का। यहाँ पे सिर्फ सेकेंड पॉइंट में आप लोगों को न्यूट्रिएंट मीडियम की बात चल रही है। यहाँ पे न्यूट्रिएंट मीडियम में क्या होता है, इट इज प्रोवाइडेड बाय, अब न्यूट्रिएंट मीडियम क्या प्रोवाइड करता है, कुछ कार्बन के सोर्सेस प्रोवाइड करता है। उसमें क्या होता है, वहाँ पे न्यूट्रिएंट मीडियम क्या प्रोवाइड करता है, वहाँ पे कार्बन सोर्सेस प्रोवाइड करता है। उसमें आप लोगों को मिल जाएगा सुक्रोज। सुक्रोज क्या होता है यहाँ पे, तो मोनोसेकेराइड्स कंटेन करता है।
सोर्स मिल गया किसमें, कौन प्रोवाइड करता है हम लोगों को, न्यूट्रिएंट मीडियम प्रोवाइड करता है। फर्स्ट हम लोगों को मिल गया सुक्रोज मिल गया। सुक्रोज में आप लोगों को दो मोनोसेकेराइड्स प्रेजेंट रहेंगे, वो एक है ग्लूकोज एक है और एक फ्रक्टोज एक है। उसके बाद इनऑर्गेनिक स्टार्च में आप लोगों को मिल जाएगा सोडियम क्लोराइड, ठीक है। तो यहाँ पे इनऑर्गेनिक स्टार्च में आप लोगों को सोडियम क्लोराइड भी मिल जाएंगे या एक्सेट्रा स्टार्च भी प्रेजेंट हो गए। आपको मैं सिर्फ एक एग्जांपल दे रही हूँ उसका। एंड उसके बाद विटामिन हो गया आप लोगों के, एंड उसके बाद अमाइनो एसिड्स भी प्रेजेंट होंगे न्यूट्रिएंट मीडियम में, जो प्रोवाइड करता है कार्बन के कुछ सोर्सेस, ठीक है। इतना कंप्लीट हो गया। उसके सोर्सेस कंटेन होने के बाद और एक ग्रोथ रेगुलेटर्स होने भी जरूरी रहता है ना, प्लांट्स में ग्रोथ रेगुलेटर्स होना बहुत जरूरी होता है। तो यहाँ पे क्या हो रहा है, ग्रोथ रेगुलेटर्स भी मिल रहा है हम लोगों को, लाइक ऑक्सीन्स मिल जाएगा हम लोगों को ग्रोथ रेगुलेटर में। उसके बाद गिबरेलिन्स मिल जाएंगे और उसके बाद साइटोकाइनेंस मिल जाएंगे, ठीक है। इतना क्लियर हो गया। फर्स्ट पढ़ लिए थे हम लोग टिश्यू कल्चर पढ़ लिए थे, उसके बाद टोटिपोटेंसी पढ़ लिए थे, उसके बाद एक्स प्लांट और उसका और एक छोटा सा पॉइंट देख लिया था हम लोगों ने। लास्ट में हम लोगों का कैलस बोल के, तो ये जान लेंगे हम लोग व्हाट इज मीन बाय कैलस बोल। तो इतना हमने देख चुका था। एंड उसके बाद नेक्स्ट है कैलस है। कैलस का मतलब होता है हार्ड फॉर्मेशन ऑफ टिश्यू, ठीक है। तो कैलस का मतलब क्या होता है, यहाँ पे मैं यहाँ पे लिख दूंगी आप लोगों को, इट्स अ हार्ड फॉर्मेशन ऑफ टिश्यू। तो उसको बोलते हैं हम लोग, क्या बोलते हैं, कैलस बोलते हैं, ठीक है। तो उसको हम लोग बोलिए कैलस, है ना। कैलस होने के बाद क्या होता है, यहाँ पे कैलस का डेफिनेशन देख लेंगे या मतलब देख लेंगे हम लोग। कैलस क्या है, सेल्स ऑफ एक्स प्लांट स्टार्ट डिवाइडिंग। तो यहाँ पे क्या हो गया था, एक्स प्लांट में हम लोगों ने क्या देख चुका था, पार्ट ऑफ प्लांट सेल देख चुके थे, वहां पे ऑर्गन टिश्यू आ गए थे। उसके बाद नेक्स्ट टॉपिक देख चुके थे, पॉइंट देख चुके थे, न्यूट्रिएंट मीडियम का वो क्या प्रोवाइड करता है, कार्बन के कुछ कौन से ऐसे सोर्सेस प्रोवाइड करता है। एंड उसके बाद हम लोग देख चुके थे कैलस देखा था हम लोगों ने। कैलस इज नथिंग बट फॉर्मेशन ऑफ टिश्यू, ठीक है, हार्ड फॉर्मेशन ऑफ टिश्यू देखे थे। तो सेल्स ऑफ एक्स प्लांट, जो एक्स प्लांट के सेल्स होते हैं वो कैलस में क्या प्रोसेस करते हैं बोले तो स्टार्ट डिवाइडिंग। उनका क्या होता है, वहां पे डिवाइडिंग स्टार्ट हो जाता है। अब सेल है तो वो शांति से तो नहीं बैठेगा, है ना। अब सेल है, उनका क्या काम रहता है, डिवाइडिंग का ही काम होता है। सेल्स का एक ही काम होता है, डिवाइडिंग काम होता है। वो प्रोसेस कभी भी खत्म नहीं होता है। अगर वो एक लेवल पे स्टेज पे पहुंच गए तो वहां पे क्या हो गया, सेल्स का डिवाइडिंग का काम स्टॉप हो गया, समझ लेना, ठीक है। तो अब क्या हो रहा है, यहाँ पे एक्स प्लांट के जो सेल्स रहते हैं वो सेल्स क्या करते हैं, उनका नेक्स्ट प्रोसेस क्या होता है, डिवाइडिंग का प्रोसेस स्टार्ट होता है। डिवाइडिंग होने के बाद इन द मीडियम एंड गिव्स अनडिफरेंशिएटेड मास ऑफ टिश्यू। तो क्या हो गया, वहां पे डिवाइडिंग स्टार्ट होने के बाद उनका जो मीडियम रहता है, डिवाइडिंग का जो मीडियम रहता है वो क्या देते हैं हम लोगों को, एक मास देते हैं, एक बड़ा सा मास रहता है। वो क्या होता है, टिश्यू का बड़ा सा मास होता है। वो क्या होता है, अनडिफरेंशिएटेड होता है। वो डिफरेंशिएटेड नहीं होते, अलग अलग नहीं होते, वो एक ही एक बड़ा सा बॉल टाइप होता है। उसमें क्या है, हजारों सेल्स प्रेजेंट रहते हैं। वो एक मास टाइप का हो जाता है एंड वो डिवाइड नहीं हो सकता है, उसको डिवाइड नहीं कर सकते हम लोग। वो अनडिफरेंशिएटेड मास ऑफ टिश्यू होता है हम लोगों का, ठीक है। इतना क्लियर हो गया कैलस। एंड उसके बाद उसका एक छोटा सा पॉइंट है, द कैलस लेटर गिव्स राइज टू एम्ब्रियोइड्स। तो यहाँ पे क्या हो गया, डिवाइडिंग स्टार्ट हो गया था, एक्स प्लांट के सेल्स की डिवाइडिंग स्टार्ट हो गए थे। डिवाइडिंग स्टार्ट होने के बाद उनका एक मीडियम हो गया था, एक मीडियम टाइप का हो गया था। वो मीडियम हम लोगों को क्या दिया था, एक मास ऑफ टिश्यू दिया हम लोगों को। ये मास ऑफ टिश्यू है ना, ये अनडिफरेंशिएटेड मास ऑफ टिश्यू दे दिया था हम लोगों को। वो एक हो गया था हम लोगों को। ये केलस क्या हो गया वहां पे, नेक्स्ट प्रोसेस में केलस क्या हो गया, लेटर गिव्स राइज टू एम्ब्रियोइड्स। वो क्या हो गया, सेल्स अब डिवाइड हो गए, मास ऑफ टिश्यू भी आ गया हम लोगों के पास। मास ऑफ टिश्यू आने के बाद क्या हो गया, लेटर केलस क्या दिया हम लोगों को, एम्ब्रियोइड्स को रेज अप कर दिया। एम्ब्रियोइड्स इज नथिंग बट आप लोगों का फॉर्मेशन ऑफ एम्ब्रियोज। तो यहाँ पे क्या होता है, एम्ब्रियोज क्या होता है, यहाँ पे फॉर्मेशन ऑफ एम्ब्रियोज होते हैं, उसको हम लोग एम्ब्रियोइड्स बोलते हैं, ठीक है। उसको हम लोग और एक नाम भी देते हैं, सोमैटिक एम्ब्रियोइड्स बोलते हैं। सोमैटिक इज नथिंग बट सेम, ठीक है, जेनेटिकली एंड आइडेंटिकली सेम एम्ब्रियोइड्स उसको बोलते हैं हम लोग एम्ब्रियोज। जो जेनेटिकली एंड आइडेंटिकली सेम होता है उसको बोलते हैं हम लोग सोमैटिक एम्ब्रियोइड्स। तो यहाँ पे लास्ट में हम लोग क्या देख चुके थे, कैलस देख चुके थे। तो वो क्या रेज दिया था हम लोगों
फॉर्मेशन ऑफ एम्ब्रियोज दैट इज कॉल्ड सोमैटिक सेल्स, वो हो गया था। तो अब नेक्स्ट पॉइंट में क्या बोल रहे हैं, दीज एम्ब्रियोइड्स, जो हमारे कैलस के एम्ब्रियोइड्स जो थे, एम्ब्रियोस जो थे, वो रीजनरेट हो गए न्यू प्लांट्स में। अब एम्ब्रियोस क्या होते हैं, सेल्स क्या होते हैं, सेम एम्ब्रियोस एंड सेल्स क्या होते हैं, प्रोसेस क्या रहता है उन दोनों का, सेम ही रहता है। न्यू प्लांट्स को क्या करते हैं, वो रीजेनरेट करते हैं, रीग्रो करते हैं, ठीक है, एम्ब्रियोइड्स। तो उसके बाद नेक्स्ट पॉइंट है द मेथड ऑफ प्रोडक्शन। अब नेक्स्ट पॉइंट में हम लोग क्या देख रहे हैं, माइक्रो प्रोपोगेशन के बारे में देख रहे हैं हम लोग। अब इसका मतलब क्या होता है बोल के, माइक्रो प्रोपोगेशन का मतलब क्या होता है बोल के, तो यहाँ पे क्या बोल रहा है, माइक्रो प्रोपोगेशन क्या है, यहाँ पे मेथड ऑफ प्रोडक्शन ऑफ थाउजेंड्स ऑफ प्लांट्स। तो यहाँ पे क्या हो रहा है, माइक्रो प्रोपोगेशन क्या है, यहाँ पे ये एक मेथड है, ठीक है। माइक्रो प्रोपोगेशन क्या है, एक मेथड है जो हजारों प्लांट्स को प्रोडक्शन देते, प्रोडक्ट करते हैं, उसको हम लोग क्या बोल रहे हैं, माइक्रो प्रोपोगेशन कह रहे हैं। एंड वो किसके थ्रू हो रहा है, यहाँ पे बोले तो टिश्यू कल्चर के थ्रू, है ना। स्टार्टिंग से एंड तक आ गया हम लोगों का, किसके बारे में पढ़ रहे हैं हम लोग, टिश्यू कल्चर के बारे में ही पढ़ रहे हैं, ठीक है। तो यहाँ पे भी क्या हो रहा है, माइक्रो प्रोपोगेशन क्या है, ये एक मेथड है जो थाउजेंड्स ऑफ प्लांट्स को प्रोडक्शन करते हैं। किसके थ्रू हो रहा है ये सब बोले तो टिश्यू कल्चर के थ्रू क्या हो रहा है, वहाँ पे प्रोडक्शन हो रहा है। हम लोग टिश्यू कल्चर के जरिए क्या कर रहे हैं, हजारों प्लांट्स को प्रोडक्शन दे रहे हैं, प्रोडक्शन कर रहे हैं। तो लास्ट पॉइंट है हम लोगों का, लास्ट पॉइंट में क्या हो रहा है बोले तो प्लांट्स ग्रोन बाय माइक्रो प्रोपोगेशन। अब क्या हो गया था, प्रोडक्शन हो गया था, हजारों प्लांट्स प्रोडक्ट होते हैं यहाँ पे माइक्रो प्रोपोगेशन में। किसके थ्रू हो रहा है, टिश्यू कल्चर के थ्रू हो रहा है। एंड उसके बाद क्या कर रहा है, नेक्स्ट पॉइंट में क्या बोल रहे हैं यहाँ पे, प्लांट्स ग्रोन बाय माइक्रो प्रोपोगेशन। जो माइक्रो प्रोपोगेशन के जरिए हम लोग प्लांट्स जो ग्रो करे थे वो क्या होते हैं, जेनेटिकली एंड आइडेंटिकली सेम होता है, ठीक है। केलस में भी मैंने बोला था सोमा इज नथिंग बट जेनेटिकली एंड आइडेंटिकली सेम, उसको बोलते हैं हम लोग सोमा क्लोज बोलते हैं। माइक्रो प्रोपोगेशन में जो भी प्लांट्स ग्रो होते हैं वो क्या होते हैं, जेनेटिकली एंड आइडेंटिकली सेम होते हैं, उसको हम लोग बोलते हैं सोमा क्लोज बोल के बोलते हैं, ठीक है। इतना क्लियर हो गया। एंड उसके बाद नेक्स्ट में क्या हो रहा है, बिकॉज दे आर प्रोड्यूस्ड बाय सोमैटिक सेल्स, इनको जेनेटिकली एंड आइडेंटिकली सोमा क्लोन्स क्यों बोल रहे हैं, बिकॉज क्यों बोल रहे हैं, बिकॉज वो किससे प्रोड्यूस होते हैं, सोमैटिक सेल से प्रोड्यूस होते हैं, उसको बोल रहे हैं हम लोग सोमैटिक सेल्स बोल के बोल रहे हैं, या सोमा सेल्स बोल के बोल रहे हैं, ठीक है। सोमैटिक सेल्स इज नथिंग बट जर्म सेल्स, ठीक है। सोमैटिक सेल्स इज नथिंग बट जर्म सेल्स, इनका और एक दूसरा नाम होता है जर्म सेल्स बोल के, ठीक है। इतना क्लियर हो गया, ठीक है, इतना क्लियर हो गया टिश्यू कल्चर के बारे में। आज हम लोग इस टॉपिक में सिर्फ टिश्यू कल्चर के बारे में ही था, ठीक है। अगर आप लोगों को कुछ भी डाउट है तो आप लोग ग्रुप में पूछ सकते हो, या आप लोग कमेंट बॉक्स में कमेंट्स डाल सकते हो, क्वेश्चंस पूछ सकते हो। सो आई होप यू अंडरस्टूड दिस सेशन। थैंक यू सो मच।